हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए गणित विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन 1, 2 और 3 पहले से हल कर लिए गए हैं। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से 15 तक प्रत्येक जो 2 अंक का है को हल कर रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R इक्वल मतलब L1, L2 सच दैट L1 समांतर L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध कब होगा? जब संबंध क्या हो? सतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो। तो R दिया हुआ है, R इक्वल L1, L2 सच दैट L1 समांतर L2 ये दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित संबंध है। तो सर्वप्रथम स्वतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा। तो माना L1 बिलोंग्स टू L में, तब L1 R L1 तो क्या हो जाएगा? L1 समांतर L1 जो कि सत्य है, यानी रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए L1, L1 बिलोंग्स टू R। अतः R स्वतुल्य है। दूसरा सिद्ध करना है सममित। माना L1 L2 बिलोंग्स टू L में L1 R L2 तब क्या हो जाएगा? L1 समांतर L2 के समांतर है, या L2 समांतर L1 के समांतर है। L1 L2 समांतर है तो L2 L1 के भी क्या होगी? समांतर होगी। इसलिए L2, L1 बिलोंग्स टू R, अर्थात L1, L2 बिलोंग्स टू R, तब L2, L1 बिलोंग्स टू R, इसलिए R सममित है। R क्या हो गया? सममित है। अब तीसरी कंडीशन सत्य करनी, संक्रामक। माना L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L में L1 R L2 L1 समांतर L2 के समांतर है, फिर L2 R L3 L2 समांतर L3 के समांतर है, तब L1 समांतर L3 के समांतर होगी। तो L1 L2 समांतर है और L2 L3 के समांतर, तो L1 L3 भी क्या होगी? समांतर होगी। इसलिए L1 R L3 अर्थात L1, L2 बिलोंग्स टू L, L1 तथा L2 बिलोंग्स टू R, और L2, L3 बिलोंग्स टू R, तब L1, L3 बिलोंग्स टू R, इसलिए R संक्रामक है। R क्या प्राप्त हो गया? संक्रामक है। अतः R समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। R एक क्या है? तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि X 2 3 मैट्रिक्स प्लस Y मैट्रिक्स -1 1 बराबर मैट्रिक्स 10 और 5, तब X तथा Y का मान ज्ञात कीजिए। तो मैट्रिक्स दे रखी है X 2 3 प्लस Y -1 1 और यहाँ दे रखा है मैट्रिक्स 10 और 5। तो X का अंदर गुणा हो जाएगा मैट्रिक्स से, तो क्या जाएगा? 2X 3X प्लस मैट्रिक्स Y का अंदर गुणा तो -Y प्लस का Y हो जाएगा इक्वल 10 और ये 5 ऐसे सी। अब मैट्रिक्स तो संगत जोड़ जाएंगे तो क्या जाएगा? 2X -Y 3X प्लस Y इक्वल 10 और ये 5। दो अवयव समान होंगे यदि उनके संगत अवयव भी क्या हो? समान हो। इसलिए 2X -Y इज इक्वल टू कितना है? 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण बनती 3X प्लस Y इक्वल 5, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं तो क्या लिखते हैं? जोड़ने पर, क्योंकि Y का गुणांक बराबर आ रहा है, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? Y वाला पद कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? 5X इक्वल 15। तो X इक्वल क्या आ जाएगा? 15/5, यानी X इक्वल इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3। तो X की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 3 प्राप्त होगी। समीकरण 1 से X बराबर 3 रखेंगे तो आ जाएगा 2 3 माइनस Y इक्वल कितना? 10। तो ये आ जाएगा Y उधर जाएगा प्लस का हो गया, 10 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 6 - 10।
तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4। तो x की वैल्यू x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया -4। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, यदि a तथा b समित आयु है तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस बी ए प्रतिसमित आयु है। दिया है a तथा b समित आयु है तो क्या हो जाएगा a डैश बराबर a तथा b डैश बराबर क्या प्राप्त होगा b। अब सिद्ध करना है अपन को ab माइनस बी ए एक प्रतिसमित आयु है, तो इसका डैश निकालते हैं। तो डैश निकालने के लिए क्या हो जाएगा ab का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है a माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश प्लस माइनस बी डैश। इसी प्रकार ए बी का गुणनफल में होल डैश बराबर होता है बी डैश और ए डैश होता है। तो इन सूत्र के अनुसार मान हो जाएगा ए बी का डैश तो बी पहले आ जाएगा, तो बी डैश ए डैश माइनस ए डैश और यह हो जाएगा बी डैश। अब बी ए डैश की जगह क्या ए लिखना है और बी डैश जगह बी लिखना है, तो बी डैश जगह क्या आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा ए माइनस ए डैश जगह ए और बी डैश जगह बी। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या प्लस में हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो देखो ए बी माइनस बी ए होल डैश बराबर क्या है माइनस ए बी माइनस बी ए। अतः क्या माइनस प्राप्त हो रहा है, माइनस प्राप्त हो तो क्या होगा प्रतिसमित है। अतः ए बी माइनस बी ए प्रतिसमित आयु है, प्रतिसमित आयु है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां, निम्नलिखित समीकरण निकाय का आयु विधि से हल कीजिए। आयु विधि से हल करके x और y का मान निकालना है। तो ये दे रखी समीकरण 5x + 2y = 4 और दूसरी दे रखी है 7x + 3y = 5। तो ये इस रूप में ax बराबर b के रूप में ax बराबर b इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको a मैट्रिक्स हो जाएगी 5 2 7 3, ये हो जाएगी x और y दो पदार्थ एक्स वाई, और इधर b का मान हो जाएगा 4 और 5। तो a बराबर तो प्राप्त हो गया 5 2 7 3 मैट्रिक्स, और x बराबर हो गया कैपिटल X बराबर x और y, और b इक्वल प्राप्त हो गया 4 और 5। अब a इनवर्स ज्ञात करना आयु विधि, तो इसको क्या करें, इसको एक समीकरण 1 को यानी समीकरण 1 से a इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करें तो क्या आ जाएगा a इनवर्स ax इक्वल a इनवर्स b। a इनवर्स से गुणा करते हैं, ये क्या मिल गया बने i बनेगा, तो i का गुणा x से होगा तो क्या आ जाएगा x प्राप्त हो जाएगा, और इधर मान था a इनवर्स b समीकरण नंबर 2। अब सारणी का मान निकाल लेते हैं, इधर हल कर लेते हैं। सारणी a इसका मान निकालते हैं, सारणी 5 2 7 3, इन दोनों गुणा हो जाएगा 5 × 3 माइनस 7 × 2, तो सल कर लेंगे 15 माइनस 14 कितना बचा 1 नॉट इज इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी क्या है ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब मान निकालना एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का याद करने के लिए 2 × 2 क्रम के लिए सबसे सरल विधि है, दोनों को इन दोनों अवयवों को चेंज करना है और इन दोनों के चिन्ह परिवर्तन करना है। तो इन दोनों चेंज कर लेंगे, 3 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों में चिन्ह परिवर्तन यानी माइनस का 7 और माइनस का 2 हो जाएगा। ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है 1 सारणी ए एडजॉइंट ए। तो 1 सारणी का मान 1, एडजॉइंट ए का मान आ रहा 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, तो सल कर लेंगे तो मान आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5। अब समीकरण 2 से तो x बराबर दिया है, x बराबर क्या दिया अपन का मान x और y इक्वल ए इनवर्स का मान प्राप्त हो रहा है 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, और b का मान है 4 और 5, तो ये 4 और 5, तो ये मान आ जाए x और y इक्वल पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा 3 गुणा 4 से कितना है 12 और 5 गुणा तो कितना माइनस 10। इसी प्रकार 12 माइनस 10, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति तीसरी गुणा हो जाए 7 गुणा 28 तो माइनस का, तो 28 और 25 प्लस का 25, तो ये मान आ गया x और y इधर, और इधर मान प्राप्त हो रहे हैं 2 और इधर मान आ जाएगा माइनस का 3। दो अवयव समान होंगे यदि उनके संगत अवयव भी क्या हो समान हो, तो दो अवयव समान है तो संगत अवयव x से बराबर 2 के और y के बराबर -3 है, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर
-3। तो वैल्यू प्राप्त होगी x बराबर 2 और y बराबर -3। अगला सवाल है, a और b में संबंध ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx बराबर ax प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल 3, bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। तो फलन दिया है अपन को fx इक्वल ax प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल 3, bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3 और क्या दिया हुआ x बराबर 3 पर। ठीक है, अब पहली कंडीशन x बराबर 3 तब fx क्या आ जाएगा, बराबर के लिए ये बराबर चिन्ह आ रहा है, fx क्या होगा ax प्लस 1, ax प्लस 1। अब f किस पे निकालना, 3 पे 3 रख देंगे तो क्या आएगा 3a प्लस 1, समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन x ग्रेटर देन 3 तब fx ग्रेटर देन के लिए कौन सा fx आएगा, bx प्लस 3, ये ग्रेटर देन के लिए कंडीशन तो आएगा fx आ जाएगा bx प्लस 3। अब इसमें लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h दाईं सीमा के लिए हल कर रहे हैं, 3 प्लस h तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस h लिखेंगे, तो b ऐसे x जगह आ गया 3 प्लस h प्लस 3। अब h जगह 0 रख देंगे क्या आएगा 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 x लेस देन 3 के लिए fx क्या आएगा, ax प्लस 1 आएगा, कौन सी सीमा कर रहे हैं, बाईं सीमा के लिए, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f यहाँ आएगा 3 माइनस h इक्वल, अब लिमिट h टेंस टू 0 ये x की जगह लिखेंगे 3 माइनस h लिखेंगे तो a ऐसे आएगा 3 माइनस h प्लस 1, 3 माइनस h प्लस 1, ये जगह 0 तो हो जाएगा 3a प्लस 1, समीकरण नंबर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देर का है दिया हुआ है कि x बराबर 3 पर फलन संतत है तो क्या होगा, समीकरण 1 बराबर 2 बराबर 3, यानी फलन का मान बराबर दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा। तो फलन का मान पहला समीकरण 1 में मान क्या आ रहा है 3a प्लस 1, समीकरण 3b प्लस 3 और समीकरण 3a प्लस 1। तो अपन हल कर लेते हैं प्रथम तथा द्वितीय से, पहला और दूसरे को लेकर हल कर रहे हैं तो क्या आएगा 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, तो 3a बराबर 3b प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3a बराबर यह आ जाएगा 3b प्लस 2। अब दोनों में 3 का बाद देने पर, दोनों पक्षों में 3 का बाद देंगे तो यहाँ आ जाएगा a इक्वल b प्लस 2/3। ये और ये b में क्या आ गया, संबंध हो गया, संबंध प्राप्त हो गया, a बराबर b प्लस 2/3। अगला सवाल है, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और 0 एफ एक्स बराबर 0 द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। तो पहली कंडीशन दी हुई x बराबर 0 के लिए, तो एफ एक्स क्या दे रखा है, यहाँ 0 दे रखा है, एफ 0 इक्वल क्या आएगा 0, समीकरण नंबर 1। सेकंड x ग्रेटर देन 0 तब एफ एक्स क्या प्राप्त होगा, ग्रेटर देन या नॉट इज इक्वल टू दोनों कंडीशन भी आएगी, तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब इसमें दाईं सीमा के लिए तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ x जगह का लिखेंगे 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h, यहाँ सर कर लेते हैं क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। अब ये जगह 0 करेंगे क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/h का मान होता है -1 से लेकर -1 से +1 तक कोई परिमित राशि, ये आएगा, तो इसको 0 से गुणा कर मान कितना है 0, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार x लेस देन 0 के लिए क्या आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब लिमिट h टेंस टू 0 f ये 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन प्लस के बन जाएगा तो 1/h माइनस का आ रहा है, तो ये बाहर क्या आ जाएगा इसका माइनस बाहर आ जाएगा साइन 1/h का। और अब 0 का क्या आएगा 0 का स्क्वायर माइनस बाहर ही है,
इंटू -1 से +1 तक कोई परिमित राशि। अब 0 से गुणा करना पूरा क्या, 0 समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 1 बराबर 2 बराबर 3, समीकरण 1 बराबर 2 बराबर 3, तीनों बराबर मान प्राप्त हो रहे हैं। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10वां, यदि सभी x का मान 0 से बड़ा तथा पाई से छोटा के लिए f(x) बराबर sin x की होल पावर sin x है तो f' ज्ञात कीजिए। तो f(x) बराबर दे रखा है sin x की होल पावर sin a। अब इन वाले सवालों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो क्या आ जाएगा, log f(x) इक्वल log sin x होल पावर sin x है। सूत्र होता है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। तो इसके साथ माना जाएगा log f(x) इक्वल साइन आ गया जाएगा साइन इंटू log sin x, ये प्राप्त होगा। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले log x का 1/x, 1/f(x) इंटू d/dx किसका, f(x) का, तो इसको क्या लिखते हैं f'(x) इक्वल u डॉट v लगेगा। तो सूत्र u डॉट v क्या होता है, d/dx u डॉट v, u को स्थिर रखा तो dv/dx प्लस v को स्थिर रखा तो du/dx, और एक सूत्र लगाया था अपन ने d/dx log x बराबर होता है 1/x होता है। तो sin x जैसे स्थिर रहा, log x का क्या होता है 1/x, यानी x क्या लिखा हुआ है sin x इंटू log x का होता है 1/x, अब साइन का वापस हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं d/dx sin x प्लस, अब ये स्थिर रहेगा log sin x स्थिर रहा, तब d/dx इसका जाएगा sin x का। अब इस f' को इधर गुणा, f(x) को इधर गुणा करते हैं तो f'(x) इक्वल f(x) इधर गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ एक साइन से साइन कैंसल, और साइन का क्या बन गया, अवकलन करना cos x आ जाएगा, प्लस ये तो इस साइन का अवकलन क्या होता है cos x, और ये log sin x इसी रहेगा। अब f(x) का मान रखते तो f'(x) इक्वल f(x) का मान क्या है अपन के पास sin x की होल घात sin x है, तो ये sin x की होल घात sin x और कोष्ठक के अंदर cos x प्लस cos x log sin x, या इसमें से cos x कॉमन ले लेते हैं तो f'(x) इक्वल आ जाएगा sin x की होल पावर sin x इंटू cos x कॉमन ले रहे हैं तो क्या बनेगा 1 प्लस log sin x, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है 11वां, यदि दिया है कि अंतराल 0 to 2 में x बराबर 1 पर फलन x⁴ माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो फलन दिया है f(x) इक्वल x⁴ माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9, x हिसाब से अवकलन कर लेते हैं तो f'(x) बराबर क्या आ जाएगी, घात आगे आएगी 4 आ गई, घात कम हो गई 4x³ बन जाएगा, माइनस 62 का गुणा 2 से होगा तो 124x प्लस a समीकरण नंबर 1। अब f'(x) बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ x बराबर 1 पर क्या फलन का उच्चतम मान है, तो x बराबर 1 यानी x का मान लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा 4 1 की घात 3 माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल क्या होगा 0 लेंगे, तो सरल कर लेते हैं तो कितना मान प्राप्त हो जाएगा, ये 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल 0, यानी a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120, तो a का मान कितना प्राप्त हो गया 120। पुनः अवकलन कर लेते हैं f'(x) इक्वल, इसका अवकलन करेंगे तो कितना 12x² आ जाएगा माइनस 124 किस पे x बराबर किस पे देगा a1 पर, तो f'(1) इक्वल तो 12 माइनस 124 जो, तो यह आ जाएगा मान माइनस 112 लेस देन 0, तो यानी क्या है x बराबर 1 पर फलन उच्चिष्ट है यानी उच्चतम है, उच्चतम है, इसलिए a बराबर कितना है 120, तो a का मान कितना प्राप्त हो गया 120 प्राप्त हुआ। अगला सवाल है फलन
समाकलन रूट 7 माइनस 6x² माइनस x² और dx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो समाकलन करना है अपन को, तो I बराबर 1/रूट 7 माइनस 6x माइनस x² और ये dx। तो इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं रूट के अंदर ही, तो रूट माइनस कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x² प्लस का 6x और माइनस का 7 हो जाएगा और ये dx। अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना होता है इस सवाल को, तो रूट माइनस को अंदर रूट के अंदर रखना है, x² प्लस 6x माइनस 7। अब x का जो गुणांक है 6 उसका आधा करेंगे, कितना आएगा 3, 3 का वर्ग 9, तो 9 जोड़ेंगे और 9 घटाएंगे, तो 9 प्लस 9 और माइनस 9, ये dx। पूर्ण वर्ग विधि में x का जो गुणांक होता है उसका आधा करना है, यानी 6 था उसका आधा किया 3, 3 का वर्ग 9, 9 को जोड़ना और घटाना। तो समाकलन 1/रूट माइनस, अब ये पद और ये पद मिलकर सूत्र बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 और 9 जोड़े कितना आ गया 16, 16 को लिख सकते 4 का होल स्क्वायर, ये dx। अब वापस माइनस के अंदर गुणा कर लेते हैं, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/रूट माइनस के अंदर गुणा तो 4 प्लस का हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा समाकलन 1/रूट a² माइनस x² और dx इक्वल साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है तो मान रख देंगे, तो इसका सम I बराबर समाकलन प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह वैल्यू क्या आ रही है x प्लस 3 और a की जगह कितना मान है 4 प्लस c, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1 एवं कोटि x बराबर 0 और x बराबर AE से घिरे सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां b² a² कोष्ठक 1 माइनस e² एवं e लेस देन इक्वल 1 है। तो यहाँ दीर्घवृत्त दे रखा है x² प्लस y² 1 और दिया कोटि x बराबर 0 और x बराबर AE से घिरे सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि ये दीर्घवृत्त है इस प्रकार का, ये इसका केंद्र है x डैश y और y डैश। पहला x बराबर 0 की रेखा ये मूल बिंदु है। अब AE का यानी x बराबर AE की रेखा इस प्रकार से जाएगी, ये है x बराबर इसकी कौन सी रेखा x बराबर AE की है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे AE, 0 हो जाएगा। अब क्या करना, इस छायांकित पार्ट का निकालना है, ये पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वो इसको ए मान लेते हैं, ए बी, इसको सी बिंदु, इसको डी और ये ई। तो क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल 2 इंटू छायांकित भाग कौन सा छायांकित ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी 2 से गुणा कर देते हैं तो यह आ जाएगा 2 समाकलन। अब लिमिट क्या होगी 0 से लेकर कहाँ तक होगी ए तक, तो 0 से लेकर कहाँ तक है ए तक है और y डॉट डी एक्स को लेना है, तो 2 समाकलन 0 से लेकर ए। अब अपन को मान निकालना है किसका, y का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा, इसको सरल कर लें तो ये आ जाएगा y² अपॉन b² इजिकल टू क्या 1 माइनस x² अपॉन a² हो जाएगा। यहाँ सरल कर लें तो a² माइनस x² अपॉन a² हो जाएगा, b² के अंदर गुणा कर लें तो y² इजिकल टू b² अपॉन a² और a² माइनस x² आएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो y बराबर आ जाएगा b अपॉन a, बाहर आ जाएगा तो यहाँ b 2b अपॉन a हो जाएगा और ये आ जाएगा रूट में a² माइनस x² और ये dx, तो ये आ जाएगा 2b अपॉन a और इसका समाकलन हो जाएगा x अपॉन 2 रूट a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन ओवर्स x अपॉन a और लिमिट है 0 टू लगा a, तो ये आ जाएगा 2b अपॉन 2 सब में कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो x अपॉन 2 a² अपॉन 2 बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2a हो जाएगा और मान रखेंगे ए पहले रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बार जाएगा ए रूट a² माइनस या a² हो जाएगा प्लस a² अपॉन 2 साइन ओवर्स ए अपॉन ए और माइनस 0 रखेंगे तो पूरा सब क्या हो जाएगा 0, साइन ओवर्स का मान भी 0, इसका मान या 0 का 0, टोटल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो मान आ गया b अपॉन ए ई और a कॉमन ले लेंगे बाहर तो क्या बनेगा
1 माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन वर्स ए से कट जाएगा, ई बचेगा। तो ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन तो क्या आ जाएगा, ए से कट जाएगा, एक ए से, तो ए बचेगा, तो ए बी कोष्टक ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन ये जो 2 था, यहाँ से अपन ने 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, 2 हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा 2, तो क्या बचेगा, केवल साइन इनवर्स ई प्राप्त हो जाएगा। आंसर ए बी ई रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ये इसका मान प्राप्त होगा। अगला सवाल है, यदि दो सदिश ए और बी इस प्रकार की मॉड ए बराबर 2 मॉड बी बराबर 3 और ए डॉट बी बराबर 4, तो मॉड ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। मॉड ए इक्वल टू परिमाण 2 है, मॉड बी एंड बी सदिश का परिमाण कितना 3 और ए डॉट बी का मान दे रखा 4 और मान निकालना है, तो ए माइनस बी के परिमाण का जैसे होल स्क्वायर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी सदिश डॉट ए माइनस बी सदिश, ये लिख सकते हैं। ए का ए तो ए डॉट ए माइनस ए का बी से तो ए डॉट बी, बी का तो बी डॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस तो बी डॉट बी सदिश, डॉट गुण हो गया दोनों। अब ए डॉट ए यानी मॉड का होल स्क्वायर, इसमें से दोनों है तो 2 ए डॉट बी लिखा है, बी डॉट ए तो दोनों सेम, इसलिए 2 ए डॉट बी हो जाएगा प्लस मॉड बी का क्या जाएगा होल स्क्वायर, मॉड ए का यानी कि इसका वर्ग 2 का वर्ग, 2 यहाँ कितना मान दे रखा 4 प्लस इसका मान कितना 3 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया 4 माइनस 8 प्लस 9, सरल कर लेंगे कितना जाएगा 5, इसके बराबर आ रहा है ये मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर के, तो इसका वर्गमूल ले लेते हैं, क्या जाएगा, परिमाण ए माइनस बी सदिश इक्वल कितना है रूट 5, ये इसका आंसर है। 15 सवाल है, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। सेकंड, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर देता है। तो सवाल में दिया है पी ए एंड ए द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता कितनी देर की 1/2, पी बी एंड बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता कितनी 1/3 है। पी ए डैश यानी पी तो क्या जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो यानी ए द्वारा समस्या हल करने की हल नहीं करने प्रायिकता भी कितनी 1/2 है। पी बी डैश का मान निकाल लेते हैं, तो क्या 1 माइनस पी बी तो 1 माइनस 1/3 यानी कितना गया 2/3, तो बी द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता भी कितनी आएगी 2/3 है। अब जिसका पहला सवाल है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। तो समस्या सवाल नंबर 5 है, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता इक्वल के तो ए हल कर लेगा तो बी भी हल कर लेगा, या ए हल कर पाया बी नहीं कर पाया तो अभी समस्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी, प्लस ए हल नहीं कर पाया परंतु बी ने हल कर ली तो अभी अपन की समस्या हल हो जाएगी। यानी के तो दोनों समस्या हल कर सकते हैं, या एक हल कर सकता है, यानी ए हल कर रहा है बी नहीं हल कर पाया तो भी समस्या हल हो जाएगी, या ए हल नहीं कर परंतु बी कर ली तो भी समस्या क्या है हल हो जाएगी। तो इनके मान रख देते हैं 1/2 पी बी 1/3 प्लस पी ए 1/2 पी बी डैश एंड 2/3 प्लस इसका मान 1/2 पी बी का मान 1/3, तो 1/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6, तो 6 लघुत्तम आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4/6 कट जाएगा 2/3, तो समस्या हल होने की प्रायिकता कितनी आ गई 2/3। सेकंड है, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। सेकंड है, उनमें से कोई एक तथ्यतः समस्या हल कर लेता है तो प्रायिकता आ जाएगी, कोई ए करना चाहिए तो पी ए कर रहा तो पी बी नहीं कर पाएगा, यदि पी ए नहीं कर पाया तो पी बी कर पाएगा समस्या को, या दोनों में से कोई एक समस्या हल करेगा। तो पी ए का मान तो 1/2 पी बी डैश का मान 2/3 प्लस पी ए डैश का मान 1/2 पी बी का मान है 1/3, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये पूरा 2 + 1
यानी 3/6 यानी 1/2। अतः समस्या हल होने पर